इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है। ठीक है, ये कॉपी पेन सब रखो, बस मेरी बात सुननी है, बिल्कुल बंद, कॉपीज अपनी बंद, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुनो। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और ये तुम्हारे लिए तो खैर लाइव लेक्चर ही है, जो स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे जिनका एग्जाम है 18 दिसंबर और 8 जनवरी को जिनका एग्जाम है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है, तो उसमें ओएमआर शीट तुम्हें कैसे आएगी, उसमें कैसे फिल करना है, सर्कल कैसे करना है, सर्कल को हाफ सर्कल फिल करना है, फुल फिल करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूंगा। स्क्रीन पे सारा आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से हमने सर्कल फिल करना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें हार्ड कॉपीज भी मिल जाएंगी, वो तुम प्रैक्टिस करना। क्लियर। सबसे पहले तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं लेके जाना, हार्डबोर्ड नहीं लेके जाना, कोई स्केच पेन, जो तुम्हारा व्हाइटनर फ्लूइड जो तुम यूज करते हो, व्हाइटनर यूज करते हो ना पेन के ऊपर चलाने के लिए, ठीक है, ये कुछ नहीं लेकर जाना। सिर्फ आपने बॉल पेन, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर। पेंसिल को अवॉइड करना है, वैसे कम से कम यूज करना, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो उसे यूज करना, लेकिन उसको शार्प करने के लिए टाइम वेस्ट मत करना, उसे पहले ही शार्प करके 2-3 पेंसिल्स रख लेना, ताकि तुम्हें उसे बार बार शार्प ना करना पड़े। बॉल पेन लेके जाना है, ब्लू पेन लेके जाना है और ब्लैक पेन लेके जाना है। अगर ब्लू नहीं भी ले जाना चाहो तो तुम डायरेक्ट जो है ब्लैक पेन भी ले जा सकते हो। 2-3 लेकिन पेन लेकर जाना, एक पेन लेकर नहीं जाना, 2-3 पेन लेकर जाना। बॉल पेन, जेल पेन, फाउंटेन पेन ये यूज नहीं करने, क्योंकि जो ओएमआर शीट तुम्हारी जो फिल होगी, जब वो चेक होती है तो वो कोई पर्सन चेक नहीं करता, वो स्कैनर से चेक होती है। क्लियर। किससे चेक होगी? मशीन में जाएगी, शीट जाएगी, तो वो उसे स्कैन करेगा और डार्क सर्कल जो फिल किया होगा वो उसको स्कैन करेगा। ठीक है, और वो तुम्हारा उस हिसाब से चेक होगा। तो तुमने क्या करना है, बॉल पेन यूज करना है। कौन सा? ब्लैक बॉल पेन। ठीक है, कोई बाद में ये मत बोलना कि हम जेल पेन, अच्छे वाला जेल पेन ले लेंगे, ब्लैक जेल पेन ले लेंगे, महंगे वाला ले लेंगे, नहीं। बॉल पेन मीन्स बॉल पेन। तुम्हारे जो एडमिट कार्ड जो आए हैं, जो एडमिट कार्ड तुम्हें मिलेंगे, उस पर भी यही लिखा हुआ है कि तुमने ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। क्लियर। अब इसको फिल कैसे करना है, तुम्हारे इस तरीके से देखो ओएमआर शीट होगी, यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, तुम्हारा इस सब्जेक्ट का कोड वगैरह होगा। ये एक सैंपल है, हो सकता है थोड़ी सी अलग है, लेकिन हमने जिन बातों का ध्यान रखना है वो बेसिक सी बात है कि सर्कल कैसे फिल करना है। देखो यहाँ पे तुम्हें बताया है, ठीक है, ये डायरेक्शंस दी हैं कि आपने किस तरीके से सर्कल फिल करना है। आपने ऐसे टिक मार्क नहीं करना, मैं तुम्हें जूम करके दिखा देता हूं, दिख रहा है? ऐसे टिक मार्क नहीं करना। क्लियर। ऐसे क्रॉस नहीं लगाना, जो सर्कल है उस पर टिक मार्क नहीं करना, क्रॉस नहीं करना। जो ये सर्कल देखो, ये फिल किया है, आधा फिल किया, आधे ज्यादा छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। ये हाफ बच्चों ने डिजाइन बना दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो टाइम पास कर रहे होंगे, ठीक है, आता जाता कुछ होगा नहीं, जबरदस्ती बिठा दिया पेपर में। ठीक है, तो ऐसे डिजाइन नहीं बनाने, इस तरीके से लाइंस नहीं मारनी उसके अंदर। ये सारे गलत तरीके हैं सर्कल को फिल करने के। सही तरीका क्या है कि जो सर्कल का साइज है वो साइज के अकॉर्डिंग आपका सर्कल फिल होना चाहिए। हल्का सा ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सर्कल को इस तरीके से फिल करोगे, जैसे अब आपके पास ये सर्कल है, आपने क्या किया, इसको फिल करते करते बहुत ज्यादा बाहर निकाल दिया। ठीक है, ऐसे भी नहीं करना, हो सकता है कि वो स्कैनर इसे ना उठाए। ठीक है, या तुमने करते करते साथ वाले को भी खराब कर दिया, तो ये तुम्हारा खराब हो जाएगा, ये काउंट नहीं होगा। क्योंकि अब स्कैनर क्या करेगा, अब यहाँ पे भी स्कैन कर रहा है या इसको भी स्कैन कर रहा है, दोनों को स्कैन कर रहा है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्या करेगा, तुम्हारा इसको इनवैलिड शो कर देगा, और ये वाला स्कोर जो है तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारा काउंट नहीं होगा। क्लियर।
तो तुमने क्या करना है, अपना वो जिस सर्कल के लिए आपने आंसर जिस सर्कल फिल करना है बस उसी को ही सर्कल करना है, और वो कोशिश करना कि उस सर्कल से बाहर ना आए, और 85% 90% तक वो सर्कल फिल हो। 10% तक छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सर्कल देखो थोड़ा सा रह गया ना, हल्का सा रह गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 85% 90% आप उस सर्कल को फिल कर दोगे तो वो काउंट हो जाएगा। क्लियर। अब तुम्हें फिल क्या करना है, कैसे, ये देखो ये तुम्हारी शीट है। सबसे पहले ऊपर तुम्हारे पास क्या है, नेम। अब तुमने यहां पे नाम लिखा, मान लो मैं लिखता हूं अरुण। आपने बॉक्स खाली नहीं छोड़ना, ठीक है, बॉक्स खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद खरबंदा, मेरा पूरा नाम क्या है, अरुण खरबंदा, ठीक है। तो मैंने ऊपर नाम लिखना है, ये मत सोचना कि ये काफी सारे बॉक्सेस ब्लैंक रह गए तो अब इनका क्या करें, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब ये पूरी लाइन के अंदर ABCD लिखी है। फर्स्ट अल्फाबेट मेरा क्या है, तो A कहां पर है, फर्स्ट बॉक्स में, मैंने इसको सर्कल कर दिया, ठीक है। जूम करके दिखा देता हूं तुम्हें कि किस तरीके से फिल करना है। अब दिख रहा है पूरा सही, ठीक है। अब इसको फिल करते हैं। मैंने लिखा अरुण, स्पेस छोड़े बिना पूरा नाम, बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा अल्फाबेट A फिल कर दिया, दूसरे में क्या है R, तो इस लाइन में R कहां है, नीचे, ठीक है। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में हमारा R, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद यू वाला सर्कल, फिर N, क्लियर, के, फिर नेक्स्ट लाइन में H, फिर A, ठीक है, R, फिर नेक्स्ट लाइन में B, A, N, D, A, हो गया फिल। कोई लाइन हमने छोड़ दी है ना, ये लाइन छूट गई ना। अब देखो, अब हमने नाम लिखा है यहां तक, वो हमारे सर्कल कहां फिल हो गए, गलती हो गई। तो अब ये गलती जो होगी तो यहां पे तुम्हारी ये शीट खराब, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है कि जो लाइन में अल्फाबेट है उसी लाइन में ही हमारा आना चाहिए। तो इस तरीके से गलती होती है, ये गलती हमने प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। ये तो हो गया तुम्हारा नाम का कि नाम कैसे फिल करना है। जिस लाइन में अल्फाबेट है उसी लाइन में ही तुम्हारा अल्फाबेट वो आना चाहिए। इस लाइन में अल्फाबेट है, इसी लाइन में तुम्हारा ये अल्फाबेट आना चाहिए। क्लियर। ये इस तरीके से गलतियां होती हैं। तो हमने इन्हीं गलतियों को हमने ध्यान रखना है कि हम जो सर्कल फिल कर रहे हैं वो उसी लाइन में होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद आएगा तुम्हारे पास रोल नंबर। किसी का कुछ रोल नंबर होगा, किसी का कुछ रोल नंबर होगा, ठीक है। मान लो रोल नंबर है 324016 क्लियर। अब ये रोल नंबर है, अब इसे कैसे फिल करना है। 3, जहां 3 लिखा है उसे सर्कल करेंगे। 2, इस लाइन में 2 कहां है, सर्कल कर दिया। 4, इस लाइन में 4 सर्कल।
अब जीरो, जीरो नीचे है, तुमने क्या किया, गलती से तुमने जीरो इसी लाइन में फिल कर दिया। जल्दबाजी में जैसे उसमें गलती करी नाम लिखने में, जो मिस्टेक्स होती हैं, मैं मिस्टेक्स बता रहा हूं क्या क्या होंगी, ठीक है, जिनका ध्यान रखना है। अब तुमने क्या किया, जीरो इसी लाइन में, ऑलरेडी तुम फिल कर रहे थे लेकिन उसी लाइन में तुमने जीरो फिल कर दिया, फिर खराब, शीट दोबारा नहीं मिलेगी। जो एक शीट है वही शीट तुम्हें मिलेगी, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना है। अब ये हो गया ना एक लाइन में, ठीक है, तो ये तुम्हारी शीट खराब हो गई। तो जल्दबाजी नहीं करनी। अब तुम्हारे पास आते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है, अब तुम्हें यहां पे जो मिस्टेक एक होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर बैठते हैं, 200 क्वेश्चंस होंगे, दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो शीट आएगी ना, वो इसी तरीके से 5 क्वेश्चंस डार्क शेड में होंगे और 5 क्वेश्चंस लाइट शेड में होंगे। ये किस लिए लगाए जाते हैं, मतलब इस तरह से किस लिए दी जाती है, ताकि तुम्हारी मिस्टेक्स ना हो। मिस्टेक कैसे, मिक्सिंग ना हो, तुमने एक ही लाइन में दो दो क्वेश्चंस के आंसर तुम ना फिल कर दो, जैसे अभी रोल नंबर फिल करते टाइम गलती की थी, वैसी गलती ना हो। तो अब इसको कैसे करना है, एक शीट में जब तुम्हें पेपर मिलेगा तो उसमें एक पेज पे 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे, जीके वगैरह के हुए तो 10 के 12 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो है या मिनिमम अगर काउंट करें तो 7-8 क्वेश्चंस तो एक पेज पे होते ही हैं, मैक्सिमम 10-12 क्वेश्चंस जो है एक पेज पे तुम्हें मिलेंगे। तो जब एक पेज आपका हो जाए, उस पर आप क्या कर रहे हो, पेन से टिक कर लो, पेंसिल से करना है पेंसिल से कर लो, पेन से टिक करना है पेन से कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे जो पीछे जो स्टूडेंट बैठा होगा उसके पास सेम पेपर नहीं होगा। और चीटिंग का तो सोचना भी मत, ठीक है, चीटिंग का मत सोचना, कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारे पीछे जो बच्चा बैठा होगा उसके पास सेम पेपर नहीं होगा, क्लियर। और मुझे लगता है तुम लोगों को चीटिंग की जरूरत भी है, एक आधे डफर्स को छोड़कर, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे पास जो पेपर होगा वो तुम्हारे पीछे 4 से 5 स्टूडेंट को छोड़ के जो नेक्स्ट स्टूडेंट जो बैठा होगा उसके पास तुम्हारे वाला सेम पेपर होगा, तो चीटिंग का कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ अपने पे फोकस रखना और अपना ध्यान से तुमने पेपर सोल्व करना है। एक शीट में आपने 8 से 10 क्वेश्चन टिक मार्क कर लिए, उन 8-10 क्वेश्चंस को आप इसमें सर्कल कर लो। पूरा सर्कल नहीं करना है तो एटलीस्ट इतना कर लो कि जैसे मान लो मैंने 6 का आंसर निकाला बी, ठीक है, तो उसको मैंने इतना करके छोड़ दिया फटाफट, क्लियर। 7th का आंसर निकाला सी, तो उसको मैंने सी कर फिल कर लिया। 8 का आंसर निकाला बी, 9 का आंसर निकाला डी, 10 का आंसर निकाला ए, तो इस तरीके से मैंने सर्कल कर लिए। अब एक गलती क्या होगी, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जल्दबाजी में करते हैं, और मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स करते हैं जो लास्ट में सारे सर्कल फिल करते हैं, मतलब पूरा पेपर पहले वो सॉल्व कर लेंगे, आंसर टिक कर लेंगे और कहेंगे कि हम लास्ट में सर्कल फिल करेंगे। वो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, और बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ओमर शीट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। क्या प्रॉब्लम होती है कि अब जैसे मैंने नाम लिखते हुए एक लाइन छोड़ी थी, ऐसे ही गलती से तुमसे एक लाइन मिस हो गई, एक लाइन मिस हो गई, क्वेश्चन तुम्हारा मिस हो गया सर्कल फिल करते हुए। क्योंकि जब तुम सर्कल फिल कर रहे होते तो फर्स्ट क्वेश्चन को तुम देखते हो कि ये कौन सा क्वेश्चन है, मान लो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन मैंने फिल करना है, 11th क्वेश्चन का आंसर आया बी, तो 11th क्वेश्चन का आंसर मैंने लगा दिया बी, ठीक है। उसके बाद तुम क्वेश्चन नंबर नहीं देखोगे, उसके बाद तुम नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका सी आंसर है, मैंने सी आंसर लगा दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डी आंसर है, मैंने डी लगा दिया। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में सर्कल फिल करने की बजाय क्वेश्चन नंबर 14 में डी फिल कर दिया।
और उस टाइम तुम इतनी जल्दी में होते हो कि तुमने उसके आगे ये नहीं देखा कि मेरा क्वेश्चन नंबर 14 है कि 15 है, बस तुमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सी और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सी, जबकि ये आंसर सी आपका 14th क्वेश्चन का आंसर सी था, लेकिन आपने लगा कहां दिया? क्योंकि ना तुम इधर क्वेश्चन नंबर चेक कर रहे हो ना तुम पेपर में क्वेश्चन नंबर चेक कर रहे हो, है ना, क्योंकि जल्दी में हो, जल्दी में हो, क्योंकि आपको पता है टाइम हो रहा है, फटाफट सर्कल फिल करने हैं। और तुम उसके बाद, अच्छा ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी। अब तुम ऑलरेडी एक क्वेश्चन आगे का तुम आंसर जो है फिल कर रहे हो और क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो एक पीछे वाला। मतलब यहां पे तुमने 18 का आंसर जो तुमने बी फिल किया है, ये एक्चुअली तुम्हारा 17 का आंसर था बी, और 17 में तुम क्या लगा चुके हो? डी। तो तुम्हारे आगे के सारे क्वेश्चंस गलत होते चले जाएंगे। और तुम्हें पता कब चलेगा? पता कब चलेगा? तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा जब तुम पहुंचोगे यहां 200 पे, और यहां पे क्या होगा तुम्हारे साथ मैं तुम्हें बताता हूं। और उस टाइम तुम्हें इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि दिल करेगा कि शीट को फाड़ दो लेकिन तुम कर कुछ नहीं सकोगे। कैसे? अब तुम लास्ट में शीट में देख रहे हो कि अभी मेरा एक आंसर और बचा है, ठीक है ना, और तुमने देखा आंसर इसका है हमारा सी, और आपके पास क्वेश्चन तो एक ही बचा है, सी आंसर लगा दिया। इसके बाद देखा अरे मेरा तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लेकिन यहां पे तो है ही नहीं सर्कल फिल करने के लिए, मेरे तो 200 पूरे हो गए, है ना, मेरे तो 200 यहां पे तो पूरे हो गए, लेकिन मेरे पास तो पेपर में अभी एक क्वेश्चन और है आंसर देने के लिए, तो मैं इसका आंसर कहां टिक करूं? फंस गए। फिर तुम देखोगे ये कैसे हो सकता है, मेरे पास आंसर बुकलेट में तो ये मेरे तो पूरे हो गए, और पेपर जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है यहाँ पे तो अभी 200 नंबर क्वेश्चन पेंडिंग है अभी, और यहाँ तो मैं 200 पर सर्कल कर रहा हूं। फिर तुम वापस जाओगे पूरा चेक करोगे क्या गड़बड़ हुई क्या, फिर तुम वापस से एक एक चेक करने बैठोगे कि फर्स्ट का आंसर ये था, सेकंड का आंसर ये था, थर्ड का आंसर ये था। फिर बीच में याद आएगा अरे मैंने तो ये 15 नंबर क्वेश्चन जो सर्कल करना था तो किया ही नहीं, और 15 का आंसर सर्कल कर दिया 16 में। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? तुम एक एक क्वेश्चन ऑलरेडी एक एक क्वेश्चन एडवांस चल रहे हो, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन क्या कर रहे हो? ऑलरेडी एडवांस चल रहे हो। अब तुम्हारे पास क्या हुआ? अब क्या होगा? अब क्या होगा? तुम उस शीट में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये मिस्टेक मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो करते हैं जो पूरा पेपर करने के बाद सोचते हैं कि अब हम सारे सर्कल एक ही बार में फिल करेंगे। ये गलती करते हैं वो स्टूडेंट्स। तो हमने करना क्या है? एक पेज सोल्व करो, साथ के साथ उससे सर्कल कर लो। अगर पूरा सर्कल नहीं करना है तो एटलीस्ट उसमें इतना उस पर टिक मार्क लगा लो कि लास्ट में तुम्हें बस पता हो कि ये मैंने आंसर सिलेक्ट किया था, ठीक है। और करना क्या है? अगर तुम ऐसा कर रहे हो, पूरा सर्कल फिल नहीं कर रहे हो, तो पेपर फिनिश होने से 10 मिनट पहले तुम पेपर को छोड़ देना, क्योंकि सर्कल फिल करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो ये मत सोचना 2 मिनट का काम है फटाफट कर लेंगे, जब सर कहेंगे कि टाइम ओवर लाओ शीट्स दो और तब हम कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, गलतफहमी में मत रहना। 10 से 15 मिनट लगेंगे तुम्हारा उस पेपर को सर्कल पूरे फिल करने के लिए, और जल्दबाजी में अगर करोगे तो क्या होगा? सर्कल करना है इसको और निकाल दिया बाहर, तो ये तुम्हारा काउंट नहीं होगा। सही भी आंसर दिया होगा तो वो ठीक है इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर? तो हमने ध्यान से करना है। एक पेज पे आपके पास 5 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, एक पेज को सोल्व करो, उसे सर्कल कर लो। और जब तुम्हारे पास क्वेश्चन जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है उसे उसी टाइम छोड़ दो। सबसे बड़ी बात जो गलती होती है मैथमेटिक्स में, अगर तुम्हारा कोई एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करते हैं? उस क्वेश्चन को बार बार ट्राई करते हैं ना। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पर प्रेशर इतना होता है कि जो मिस्टेक आप कर रहे हो अगर आप उसको 2 बार चेक भी करोगे तो आपको मिस्टेक नजर नहीं आएगी, तुम्हें वो सही लगेगा।
तुम्हें लगेगा कि ये तो यार मैंने सही लिखा है, लेकिन वो एक्चुअल में गलत लिखा होगा। तुमने अगर ऊपर प्लस लिखा और नीचे माइनस लिखा, तुम्हें वो माइनस भी नजर नहीं आएगा कि मैंने ऊपर प्लस लिखा और नीचे माइनस लिखा है, क्योंकि इस टाइम प्रेशर इतना होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है ना, बैंकिंग के, एसएससी के, काफी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं, तुम लोगों को तो पता ही है, आईपीएस, पीओ, स्केल 1 ऑफिसर, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्स जो हैं तो मैंने क्रैक किए हुए हैं, तो हमने देखा है कि कैसा होता है। अब तो ऑनलाइन हो गया सारा, लेकिन पहले ऑफलाइन भी होता है, एसएससी के एग्जाम्स ऑफलाइन होते हैं, अभी भी ऑफलाइन होते हैं, उसमें सर्कल फिल करना होता है, ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन बातों का, छोटी छोटी बातों का इनका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक बार मिस्टेक कर दी तो ना तो तुम उस पर व्हाइटनर यूज कर सकते हो, ना ही उसको क्रॉस करके उसी लाइन में दोबारा। अब क्या होता है कि कई बार क्या हुआ, अब 28 का आंसर लगा दिया बी, जबकि 28 का आंसर बी था ही नहीं, आंसर था सी, तो तुम क्या करोगे, इसमें सी फिल कर दोगे, इसको यूं क्रॉस कर दिया कि भाई ये मेरा गलत है, ये मेरा आंसर है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर जो चेक करने के लिए बैठा है वो एक पर्सन नहीं है, वो मशीन है। वो कहेगी अरे दो दो, एक ही लाइन में दो, तो वो क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हारा इनवैलिड काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि क्रॉस लगाया और उसी लाइन में दूसरा, या इस पे फ्लूट लगाया उसी लाइन में दूसरा, क्योंकि वो स्कैनर है, स्कैनर में क्या होता है, रेज वेज निकलती है ना, वो जहां पे वो बैरियर आया वो उसको काउंट कर लेता है कि ये आंसर फिल किया है, ठीक है। स्कैनर में इस तरीके से काम होता है, लाइट चलती है ना, स्कैन होता है, तो इस तरीके से वो स्कैनर जो है काम करता है। तो उसमें ये क्रॉस व्रॉस कुछ नहीं चलेगा, बस एक लाइन में एक ही सर्कल फिल होना चाहिए। साइड में कहीं पेन वेन मत चलाने बैठ जाना कि ये मेरा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, कहीं कहो कि हाँ मैं 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, ऐसे भी मत करना, ऐसा भी किया तो भी खराब। इस शीट में सर्कल के अलावा कहीं पे भी तुम्हारा पेन का मार्क नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो स्कैनर उसे काउंट नहीं करेगा, वो तुम्हारा इनवैलिड हो जाएगा। फिर मत कहना कि हमने स्कोर तो सर हमारे आंसर तो सारे सही हैं, लेकिन हमारा स्कोर जब आया तो उसमें हमारा स्कोर नहीं है, मेरिट में नाम नहीं आ रहा है, या जो स्कोर हमने काउंट किए उतने स्कोर नहीं है, कम बन रहे हैं, वो इन गलतियों की वजह से होते हैं, ठीक है। इन बातों का पता लगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आंसर फिल करने हैं, कैसे ओएमआर शीट को यूज करना है, ठीक है। ये गलतियां ना हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें सारा बता दी क्या मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक्स मैंने तुम्हें बताई है कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, किन बातों का हमने ध्यान रखना है, बस इन मिस्टेक्स को हमने नहीं करना। क्लियर। कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, टेस्ट सीरीज ये आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।